नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप आज लॉन्च हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई और उन्होंने इसे लॉन्च किया। ये बिहार के लिए काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये चौथा कृषि रोड मैप है। 2008 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक बदस्तूर जारी है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,62,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के समग्र कृषि के विकास के लिए आप समझ सकते हैं कि इस रोड मैप का क्या महत्व है। आज जो प्रोग्राम हुआ भव्य तरीके से इसे लॉन्च हुआ, राष्ट्रपति भी इसमें शिरकत की। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज खटकी ये कि इसमें विपक्ष नजर नहीं आया, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, राष्ट्रपति थी, पूरा सरकारी महकमा था, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई इसमें नजर नहीं आया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। हमारे साथ पैनल पर है वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी, आरजेडी से डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं और बीजेपी से राकेश जी हैं। सबसे पहले चंदन जी, क्या कारण, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कृषि रोड मैप लॉन्च हुआ, सरकार का कार्यक्रम था, लोकतंत्र और संविधान की बात होती है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी हिस्सा होता है सरकार का, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में विपक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ या कोई नहीं दिखा। क्या कारण हो सकता है? क्या इसमें कोई राजनीति है, कोई पूर्वाग्रह है या फिर कुछ और? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है दीपक जी कि लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो सत्ता और विपक्ष के साथ होने में है। उसकी ताकत भी विपक्ष और सत्ता के साथ में होने हैं। लेकिन क्या कहें, पिछले एक दशक की बात अगर करें तो ये एक रवायत हो गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं बुलाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिन जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो लगभग 19 दलों ने विरोध किया था, सिर्फ इस बात को लेकर के कि राष्ट्रपति से क्यों उसका शुभारंभ नहीं कराया गया, जबकि संविधान की धारा में अनुच्छेद 60 और 111 यह तय करता है या स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति दोनों सदन का सर्वोपरि होता है। लेकिन नहीं बुलाया गया और उसके लगातार उस पर विपक्ष की तरफ से कटाक्ष होते रहे। इस पर भाजपा का भी जवाब आया कि जब 2011 में मणिपुर और तमिलनाडु का विधानसभा परिसर का जब शिलान्यास हो रहा था तो वहाँ सोनिया गांधी गई थी। उसी तरह से खुद इंदिरा गांधी ने जब पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ था तो वो खुद की थी, राष्ट्रपति को नहीं बुलाई थी। इवन राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था तो राष्ट्रपति नहीं थे, खुद थे वो। तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है तो राजनीतिक दल जानते हैं। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन के समय एक बात तो यह थी कि आदिवासी को एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया है, एक राजनीतिक मुद्दा वो बनाना चाहते थे। लेकिन बिहार की स्थिति में मुझे लगता है ये दोनों संवैधानिक पद है, अगर वो वहाँ रहते तो मजबूती ही मिलता। संवैधानिक पद से तो किसी को इनकार नहीं है। हो सकता है कि संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनके व्यवहार से कुछ नाराजगी हो या उनके कह सकते हैं स्वभाव से कुछ नाराजगी हो, ये बातें हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि निर्णय करने वाला कौन है। जैसे संसद भवन उद्घाटन में भाजपा ने एक तर्क लिया था कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिसे बुलाया हुआ है, अब यहाँ बुलाने वाले कौन है इस पर देखना होगा। अब देखिए, राजभवन में जो भोज है इसमें दोनों नेता प्रतिपक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी हैं। तो ये तफरका के बीच में कुछ न कुछ राजनीति तो है, कुछ न कुछ बात तो है। अब ये दोनों हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि इसमें कितनी राजनीति है। जी उर्मिला जी, इतना बड़ा कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, कृषि रोड मैप है बिहार के लिए, एक पूरे समग्र विकास की बात हो रही है, राष्ट्रपति इसमें शिरकत कर रही हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई नजर नहीं आया। न तो नेता प्रतिपक्ष, न तो नेता विरोधी दल विधान परिषद में कोई इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। क्या उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया गया? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम थी और देश के राष्ट्रपति मुर्मू आई हुई। आप देखे होंगे कि जब जब इन लोगों को वोट लेना रहता है तो वही द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका उपयोग करते हैं दलितों का वोट लेने के लिए, आदिवासियों का वोट लेने के लिए। और जब वोट लिया हो जाता है तो आपने देखे होंगे कि न्यू पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ तो इन लोगों ने किस तरह से उनको अपमानित किया। फिर अगर आते, ये बिहार के विकास का सवाल था, ये कोई किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम थी और उस कार्यक्रम में विपक्ष
अगर होते तो ज्यादा अच्छी थी। और ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष को इन्विटेशन नहीं था। विपक्ष चूंकि वो द्रौपदी मुर्मू आई थी, जिनको न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन से परहेज इन लोगों ने किए, और द्रौपदी मुर्मू महिला है, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से आती है, तो ये लोग अछूत मानते हैं। ये सवाल अगर इनके जेहन में रहता कि ये बिहार के विकास का सवाल है, आम आवाम का सवाल है, ये लोकतंत्र का सवाल है, तो ये निश्चित रूप से आते। इनके मन में कहीं न कहीं जो है भावना, जो है महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, इनकी भावना साफ प्रदर्शित होता है कि ना इनको विकास से कोई लेना देना है। जो वर्तमान में बिहार में विपक्ष है और जो केंद्र में सरकार है, इनको कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। उर्मिला जी, मतलब निमंत्रण था विपक्ष को, विपक्ष की तरफ से कोई गया नहीं? निमंत्रण निश्चित रूप से ऐसी कोई बात, देखिए निमंत्रण की बात नहीं है। निमंत्रण एक अलग चीज है। ये जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रही होगी, आपको याद होगी, ये लोग कहे कि द्रौपदी मुर्मू को मैंने राष्ट्रपति बनाया। बिहार में आप देखे होंगे जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो जब वो मधुबनी गए, ये लोग साथ में मिल करके कहते थे ये बिहार के मुख्यमंत्री है। और जब वो जीतन राम मांझी जी जब मधुबनी गए एक मंदिर में, तो मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र कर रहे थे। विपक्ष की तरफ से कोई नहीं गया राकेश जी, आज राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं दिखा। क्या निमंत्रण मिला नहीं था या निमंत्रण मिला तो कोई गया नहीं? देखिए क्या है, राष्ट्रपति जी आज आई है, कृषि रोड मैप का, चौथे कृषि रोड मैप का ये था। अच्छी बात है और उनका स्वागत भी है, पार्टी की तरफ से स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, विपक्ष का नहीं दिखा, विपक्ष को नहीं आने देगा। पूरी कुर्सी अपनी संभालिए, 2 कुर्सी छोड़ देते विपक्ष के लिए, बुला लेते। था कि नहीं था? इन्विटेशन था या नहीं था? भाई विपक्ष को किस प्रकार का इन्विटेशन दिया गया, जरा आप भी पता करिए। विपक्ष को अगर इन्विटेशन दिया गया होता, आप अतिथि बनाए हुए होते तो निश्चित आते। आपने विपक्ष को कहां बुलाया? अरे विपक्ष क्या है? विपक्ष तो सरकार का आईना है, जो सत्य चीज है उसको दिखाता है। हमेशा विपक्ष को विपक्ष के रूप में नहीं मिलाता। विपक्ष आपका आईना है, झूठ पड़ा है, आप में कुछ गड़बड़ी है तो विपक्ष दिखाता है कि आप इसमें सुधार करिए। कृषि रोड मैप का ये था, महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, अच्छी बात है। बिहार के लोग ने भी स्वागत किया है, महिला है, और इस राज्य का सौभाग्य है कि इस राज्य से पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, और दूसरा राष्ट्रपति अगर कहिए, अगर बिहार को अगर एक मानते हैं, अगर वो उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड को अगर एक मानते हैं, तो दूसरी राष्ट्रपति वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से महिला, ये 3 बड़ा चीज है। लेकिन इस प्रोग्राम में विपक्ष को नहीं लाके ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है। और दूसरी बात हम बता दें कि जो आज ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है, जिसकी ओर इशारा किया है कि बिहार में कृषि रोड मैप बना है, चौथे कृषि रोड मैप, वो अच्छी बात है। लेकिन कृषि रोड मैप तो बन रहा है, काम कितना हो रहा है, काम किस प्रकार से हो रहा है। दूसरा, हम कृषि को व्यवसाय से जोड़े, आधुनिक कृषि करें, जैविक खेती पर जोर दिया। कई ऐसी बातें हैं जिसको उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप अगर विशेष इस पर ध्यान देंगे तो बिहार का कृषि का, क्योंकि बिहार में 70% लोग कृषि पर आधारित है, निर्धारित कृषि पर आश्रित है, तो कृषि को अगर हम बढ़ावा देंगे और कृषि को अगर उद्योग से जोड़ेंगे तो ये बिहार का काया तो होगा, बिहार का विकास होगा। हम बता रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन केवल विपक्ष में विरोध करने के लिए नहीं बैठे। हम उर्मिला जी को बताएंगे, अपनी पार्टी के नेताओं के सरकार में बैठे तो लोग हैं, उनको बताइए ये कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोग शासन थे एनडीए में, तब शुरू हुआ और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या बताइए, जब 1 साल हो गए, एक कृषि को फीडर, कृषि जो खेत को क्या फीडर मिला, बिजली की व्यवस्था हुई, क्या किसान को खाद समय पर मिलता है, क्या किसान को बिजली समय पर मिलता है, ये सारे बहुत सारे बातें। जी चंदन जी, एक सवाल आपसे है कि अभी पिछले दिनों जातीय जनगणना को लेकर जो रिपोर्ट आई, उसके आंकड़ों पे सवाल खड़े हुए।
जाहिर सी बात है कि बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से उसने आंकड़ों पे सवाल खड़े किए सरकार पे। तो कहीं ना कहीं इसका असर, और खास करके विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे लीडर्स ने काफी कुछ कहा है इस पे। तो जितना कुछ उन लोगों ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सरकार को कोसा, कहीं उसका तो ये नतीजा नहीं है, क्योंकि राकेश जी कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन मिला नहीं इसलिए कोई गया नहीं, अगर मिलता तो जरूर जाते। जाहिर है यहाँ तो दो बातें उभर कर आई। उर्मिला जी कहती हैं कि आमंत्रण गया है, ये कह रहे हैं आमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन सवाल यहाँ यह है, सवाल यहाँ यह है कि यह कार्यक्रम कृषि के विकास के लिए हो रहा है। तो एक सामान्य प्रक्रिया बनती है कि जो भी संवैधानिक पद पर हैं, और मेरा तो मानना है कि जितने पूर्व कृषि मंत्री हैं जो जीवित हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाते तो शायद वो अपना अनुभव शेयर करते। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक परहेज किया गया है। जैसे सम्राट चौधरी की आक्रामकता, विजय सिन्हा की आक्रामकता, हरीश सहनी की आक्रामकता, कहीं सभा में कुछ ऐसा रंग न घोल दे जो पूरा गुड़ गोबर हो जाए, ये एक चिंता हो सकती है। और इसलिए उन्हें शायद आमंत्रण भी नहीं दिया गया होगा। और यही वजह भी है कि ये लोग निश्चित रूप से, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो, जब उन्हें मंच मिलता है तो वो अपनी बात कहते ही कहते हैं। तो हो सकता है कि वो अपनी बात कहने का एक उन्हें मंच मिल जाता और वो कहीं न कहीं सरकार के विपक्ष में जाता। तो ये एक परहेज की बात हो सकती है। लेकिन विद्वेष, देखिए अभी जातीय जनगणना को लेकर चंदन जी एक क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब कृषि रोड मैप जारी हुआ, लोकार्पण हुआ उसका, चौथा कृषि रोड मैप, और पहले के 3 जो कृषि रोड मैप थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उस समय सरकार में शामिल थी। कहीं ऐसा ना हो कि मंच पर से अगर कोई विपक्ष की तरफ से नेता आता तो वो शायद उस क्रेडिट को लूटने की कोशिश करता, या क्रेडिट की बात करता कि हम विपक्ष में थे और तीनों कृषि रोड मैप जो है काफी सक्सेस हुआ। उर्मिला जी, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी। सारे लोगों को आदरणीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और आदरणीय जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार जो है लोगों को पूरा दिखाई पड़ रहा है। बिहार, इन लोगों का उद्देश्य है विकसित बिहार हो। चाहे आप देखे होंगे रोजगार के सवाल पर राकेश जी कह रहे थे बीज मिल रहा, जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का सरकार बनी है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से किसानों के लिए, चाहे वह किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल हो, चाहे किसान के खाद प्रबंधन का सवाल हो, किसान के बिजली का सवाल हो, किसान के पानी का सवाल हो, किसान का जो है बैंक से बोरिंग पंप इंसेट सारी चीज देने की व्यवस्था हो, चाहे जो किसान का जो जरूरत का हो, चाहे किसानों को जो मुआवजा मिलता है वो सवाल हो, सारे सवालों पर सरकार चिंतित है और वो किसान को किसी ढंग का कोई परेशानी नहीं है। इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए राकेश जी को, तो जो केंद्र में बैठी हुई इनकी सरकार है नरेंद्र मोदी जी, कहते लागत मूल का किसान को हम 2 गुना करेंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ मिला क्या? ये बोलते हैं कि विपक्ष नहीं गया तो कुर्सी खाली रहना चाहिए था, उस पर कोई नहीं बैठता। कितना अहंकारी बात बोल रहे हैं। ये अपने इनविटेशन जो कार्ड मिला और जो मुख्यमंत्री जी इनको इनविटेशन कार्ड इनके नेताओं को दिए, वो उसके तौर पर नहीं है। इनको बिहार का विकास है और द्रौपदी मुर्मू आ रही है, इनको तो बोलते कुछ है, इनके अंदर भावना कुछ रहती है। चूंकि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है और महिला के सवाल पर हमेशा ये, जहाँ तक आपने बोले जातिगत जनगणना, आपको पता होगी कि जातिगत जनगणना को ये लोग कि किसी तरह से बिहार में जातिगत जनगणना नहीं हो, और उसके सवाल पर इन्होंने रुकवाने के लिए अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किए। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश से जब जातिगत जनगणना सामने आया तो इनके पास तो कुछ बचा नहीं। ये कहने लगे कि बढ़ा के, अगर बढ़ा के दिया होता तो मैं कहना चाहती हूँ प्रियदर्शी जी कि जो हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने जाति की संख्या बढ़ा लेते। आप देखिए उनकी जाति की संख्या क्या है, बढ़ा लिए मुख्यमंत्री जी ने संख्या बढ़ा लिया। राकेश जी आपके पास आ रहे हैं, 2 मिनट उर्मिला जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं। के ही प्रधानमंत्री बोले थे बिहार को कि 50,000 करोड़ देंगे,
80,000 करोड़, जाओ 1,100 करोड़ दे दिया, दिए कुछ नहीं, तो किस सवाल पर? आप तो सारे जगह मुंह दिखाने लायक नहीं है, और आप जाते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुर्सी रख करके लोग खराऊ रख के 14 साल शासन करने वाली आप चाहते हैं कि कुर्सी मेरा रखा रहे। आपको जाना चाहिए था, आपका देश का राष्ट्रपति आ रहे थे, आप जाते तो, और विपक्ष ऐसी कोई बात नहीं है, क्रेडिट तो आप लेने के लिए राकेश जी को पूछ लेते हैं कि राकेश जी, बिहार में जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट जारी हुई तो बीजेपी ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने करवाया क्योंकि हम उस सरकार में उस समय शामिल थे, उस फैसले में हम भी शामिल थे। अगर आपके नेता को, आपके लोगों को, या विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बुलाया गया होता और आप कृषि रोड मैप का भी अगर वहां पे क्रेडिट लेने की कोशिश करते, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एम्बैरेसिंग कंडीशन तो वहां बन ही सकती थी ना, राष्ट्रपति के सामने राज्यपाल थे, पूरा सरकारी कार्यक्रम था। आपको बता दें, जातीय गणना की बात जब शुरू हुई थी, हम एनडीए में थे, ये लोग तो नहीं थे ना, हम लोग थे, किया ये कृषि रोड मैप शुरू हम लोगों ने किया। आपको बता दें, जब ओबीसी को राकेश जी, कहीं यही तो कारण नहीं हुआ कि आप लोगों को नहीं बुलाया गया? बिल्कुल, हमको बुलाया नहीं गया तो गलती हमारी है कि तीनों की। और दूसरी बात बता रहे हैं, महिला को आरक्षण देने की बात थी, महिला आरक्षण का खिलाफ किया। ओबीसी को आयोग की मान्यता देने थी, इनकी पार्टी ने खिलाफ किया। जाति गणना की बात है, जातीय गणना में क्या गड़बड़ी नहीं हुई है? इन लोगों ने 3 पे 3 मिलकर अपनी संख्या को बढ़ा लिया, और अति पिछड़ा दलित को क्या किया? छोड़िए सवर्णों की बात, मैं पूछता हूँ, अति पिछड़ों के साथ क्या न्याय हुआ? आज सभी समाज के लोग धरना दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया? किसके साथ न्याय किया? कृषि रोड मैप की बात थी, शुरुआत हमने किया, और आप विपक्ष को नहीं बुलाया। विपक्ष से क्यों डरते हैं? कब तक भागते रहिएगा? विपक्ष के साथ बिहार की जनता है। उर्मिला जी, इस बात को समझिए, अपने पार्टी नेताओं को समझाइए। लेकिन आपने ओबीसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? जातीय गणना की शुरुआत में हम थे। महिला आरक्षण का विरोध आपने किया कि नहीं किया? कृषि रोड मैप की शुरुआत हमने किया। आप अपने मते पर लेकर घूम रहे हैं। जब विपक्ष को बुला देते, क्या दिक्कत थी? राष्ट्रपति ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। सही नियत से काम करिए। उर्मिला जी कुछ राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप इसको खेती को जैविक खेती, पौराणिक खेती, इन सब से जोड़िए। खाद वाली खेती नहीं होनी चाहिए, आधुनिक खेती भी होनी चाहिए, आधुनिकता भी आनी चाहिए। लेकिन किसान को किससे फायदा होगा? कृषि को रोजगार से कुछ जोड़िए, कृषि को उद्योग से जोड़िए। इन सब बातों की चर्चा होगी। दीपक जी बता रहे हैं, विपक्ष इन्हीं सब विषय को वहां उठाता, इसलिए इन लोगों ने विपक्ष को नहीं बुलाया, विपक्ष को बाहर रखा कि विपक्ष अगर आएंगे ये सब बातें बताएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि विपक्ष को मत बुलाओ। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय ने आप बताइए। राकेश जी एक सेकंड, उर्मिला जी। विपक्ष को जहां तक बात है, ये कहते हैं विपक्ष से डरते हैं, डरते इनकी सरकार है। विपक्ष को कहना चाहती हूँ कि आप जहां तक बोलते हैं कि महिला आरक्षण, आपका तो हर बात जुमला निकलता है। हमारे आदरणीय नेता, आपने जुमला नहीं है, हमने किया है, ये जुमला नहीं है। हमने महिला आरक्षण लाया, हमने कॉमन सिविल कोड बता दिया है। मेरी बात सुनिए, आपने बोला मैं चुप थी ना, आप मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं भाग नहीं रही हूँ। आदरणीय नेता, इनके जो बोलते हैं कि महिला आरक्षण हमने दिया, मैं इनको कहना चाहती हूँ, बिहार पहला है जहाँ 50% आरक्षण महिला को मिलता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और पूरे देश ये आपकी पार्टी नहीं दिया, आप तो रोकना पड़ेगा। आपकी पार्टी ने कभी आरक्षण नहीं दिया, सवर्णों को भी 3% आरक्षण था, उसको दूसरे का काम किया। हमने दिया, जब भी हम एनडीए की सरकार बनी, हम लोगों ने महिला को, अति पिछड़ा को, दलित को, सबको आरक्षण हम दिया। उर्मिला जी, राकेश जी, ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। चंदन जी, सवाल आपसे एक बार लेना चाहेंगे कि ठीक है, ये जो परिपाटी धीरे धीरे बनती जा रही है, उर्मिला जी एक सेकंड, ये जो परिपाटी धीरे धीरे बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जो जिस चीजों का पार्लियामेंट और तमाम चीजों का जिक्र भी आपने किया, क्या ये जिस तमाम पार्टियां इस बात को लेकर संविधान और लोकतंत्र की बात कर रही हैं, तो क्या इसके लिए ये कितना सही होगा?
यादव जी ने देने का काम किए और उर्मिला जी जब उर्मिला जी चंदन जी से सवाल यह है प्लीज। जी सवाल ये है कि लोकतंत्र की मर्यादा को अब कोई तार-तार करने से रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये ज़ाहिर है कि बिहार की स्थिति में यह परहेज हो सकता है, विद्वेष नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन मंच की जो गरिमा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर ये परहेज किया गया होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट उनका भी है, क्योंकि उसमें कृषि रोड मैप में भाजपा भी साथ में थी, या अन्य काम जो हुए उसमें भाजपा जातीय सर्वे के बहाने भी वो थी। लेकिन जातीय सर्वे आने के बाद अब विपक्ष की भूमिका में आया भाजपा को एक तार तो मिला कि भाई संख्या की गिनती नहीं हुई है। आपको ध्यान होगा कि इवन नवल किशोर यादव और नित्यानंद राय जी ने कहा कि यादवों की संख्या कम हो रही है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक लय बनाने की कोशिश है कि जातीय सर्वे ठीक से नहीं हुआ है, इसे ठीक से कराया जाए। और यही बात है कि सत्ता के पक्ष लोग कहते हैं कि भाई आप केंद्र में सरकार है, आप करा लीजिए जनगणना, हम तो सर्वे कराए हैं, आप जनगणना करा लीजिए, जो सही है वो दिखा दीजिए। तो ये चीज़ें चलेगी सर, क्योंकि रवायत में बन गया है कि हम थोड़ा सा भी विरोध सुनने की स्थिति में नहीं है, थोड़ा सा भी हम तंज कसते हैं तो उसमें तिलमिला जाते हैं। तो ऐसे दल के लोग या ऐसे नेता परहेज करते हैं कि मंच पर विपक्ष को शेयर नहीं किया जाए। देखिए जाहिर सी बात है कि मंच पे विपक्ष आया नहीं या फिर उसे बुलाया नहीं गया, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्हें नहीं बुलाया तो बुलाया जाना चाहिए था, अगर बुलाया गया तो उन्हें आना चाहिए था। तो एक सरकारी कार्यक्रम था, राष्ट्रपति इसमें शिरकत कर रही थी, बड़ा कार्यक्रम था। तो जाहिर सी बात है कि ये परिपाटी अगर बन रही है, पिछले कुछ समय से लगातार ये बन रही है, तो सवाल तो ये बड़ा होता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है, क्योंकि सारी पार्टियां इस बात को लेके कहती हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास करती हैं। तो ये चीजें, ये परिपाटी लोकतंत्र के लिए कितनी सही है। इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, चंदन जी आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला जी आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद।